अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, मई 2014 को शुरू होने वाला मंसूबा जिसके दस्तखत किए गए थे और अक्टूबर 2015 में जिसका आगाज़ हुआ था, 27 माह का मंसूबा था और 60 माह में बिलाखिर ये मंसूबा मुकम्मल हो गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आज हम मौजूद भी हैं, क्योंकि आज से ही बाकायदा तौर पर आप लोग भी जो लाहौरी हैं वो इसमें सफ़र कर सकते हैं और भी लोग जो यहाँ पर लाहौर में आके इस पर सफ़र करना चाहते हैं यकीनन सफ़र कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, 40 रुपये खर्च करने हैं, टिकट लेनी है और आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन का सफ़र करना है। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, अनारकली स्टेशन में और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के यहाँ पर स्टेशन जो हैं उन्होंने बनाए हैं। स्टेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो 24 एलिवेटेड स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं, 2 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं और उन 2 अंडरग्राउंड स्टेशन में से एक ये अनारकली का स्टेशन है। मगर यकीनन जिस तरह से आप देख सकते हैं सिक्योरिटी भी यहाँ पे सख्त है। यहाँ पर अगर आपने सफ़र करना है तो यकीनन आपको टिकट लेनी पड़ेगी, टोकन आपको मिलेगा वो जो कि कैश के एवज 40 रुपये आप देंगे। कहाँ पर देंगे? एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा तरीका बड़ा आसान है, वो क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दूसरा तरीका है जी, ये यहाँ पर मशीन्स नस्ब की गई हैं और इन मशीन्स में आपको करना क्या है कि इसमें आपको कैश एंटर करना है। कैश आप इसमें डालेंगे, 40 रुपये के एवज़ आपको एक टोकन जो है मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद भी है भाई, इनसे हम कोशिश करेंगे कि हमें आप कुछ टिकट जो हैं वो निकाल दें और हमें तरीका जो है वो साथ साथ वो भी ज़रा बता दीजिए कि किस तरीके से हम इसको ऑपरेट करेंगे। 2 टिकट्स अगर हमें चाहिए तो वो क्या करेंगे हम? अगर आप इसको टिकट को क्लिक करेंगे, ठीक है, ये इस पर 2 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। 2 टिकट चाहिए तो आप 2 को प्रेस कर देंगे, 3 चाहिए तो 3 को प्रेस कर देंगे और उस हिसाब से आप टिकट ले। और ये इधर से आप पैसे डालेंगे, यहाँ से आपने कैश एंटर कर दिया और नीचे आपको टोकन मिल जाएगा और यहाँ से आपके 2 टोकन बाहर आ गए। आपने परेशान नहीं होना कि 80 रुपये की टिकट आए तो 20 रुपये कहाँ गए। अगर 100 रुपये डाला था तो ये 20 रुपये यहाँ से वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये 2 टोकन जो हैं हमें मिल गए हैं। अब हम कोशिश करेंगे आगे जाएँ और आपको स्टेशन भी दिखाएं नीचे से, अंडरग्राउंड स्टेशन कैसा बनाया गया है, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि एक ज़बरदस्त मंसूबा है। जितने भी लोगों ने अभी तक सफ़र किया है, हमने नहीं किया, जो देख रहे हैं उनमें से शायद कुछ लोगों ने किया और बहुत से लोगों ने नहीं किया, तो आज हम आपको ये सफ़र करवाने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये अनारकली स्टेशन है और अंडरग्राउंड स्टेशन, 2 जो अंडरग्राउंड स्टेशन हैं उनमें से एक ये स्टेशन है और यहाँ पर हम दाखिल हो चुके हैं। आप यहाँ पर अगर ये नज़ारा देख लें तो यकीन मानिए किसी बैरून मुल्क की जो ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त ट्रेन सर्विस होगी, बिल्कुल वैसा ही ये तमाम तर जो यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है लगता है। अगर आपको मैं मेरे कैमरामैन दिखा सकें, यहाँ पर एक स्क्रीन भी जो है, एक तो नहीं बहरहाल काफ़ी स्क्रीन नस्ब की गई हैं जिस पे आप ये देख सकते हैं कि अगली ट्रेन कितना वक्त दरकार है उसको यहाँ पर पहुँचने में, यानी आपको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। सिटी 42 के कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर नुमाइंदा दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम यकीनन जानेंगे। दुर्र नायाब, बहुत इंतज़ार किया लाहौरियों ने कि कब ऑरेंज लाइन ट्रेन, पहले तो किसी ने सोचा नहीं था जब ये मंसूबा शुरू हुआ था, इसके दस्तखत किए गए थे, तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई मंसूबा शायद आइंदा सालों में लाहौर में हो सकता है। अब तो वही होता है जो शर्मिंदा ताबीर हो जाए। देर है, बहुत दुरुस्त है, चलें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब हम चलने वाले हैं। हमने भी टोकन आपके साथ लिया और अभी ठीक 1 मिनट के अंदर अंदर ट्रेन पहुंचेगी और आप देखेंगे कि कैसी फैसिलिटी है। यूनिफॉर्म पर्सन्स यहाँ पे खड़े हैं गाइड करने के लिए। यहाँ पे ऑरेंज लाइन का अमला खड़ा है जो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड है। किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस रहेगी। हमारे लाहौरिया को पता, सादा लोग हैं, बिल्कुल उनको ये आइडिया नहीं है, लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कोरोना SOPs का, उस पर सफ़र करना है। और ऐसा शानदार सफ़र या तो हमने दुबई में किया होगा या यूरोप में किया होगा। ले जी, ट्रेन आई, आवाज़ आ चुकी है, भी हमें आवाज़ आ रही है कि ट्रेन यहाँ पर पहुँचने वाली है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो कैमरामैन है, पहले तो आप थोड़ा सा इधर हो जाए, क्योंकि ये कोई बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दरवाज़ों के पास खड़े हों ट्रेन आने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली ख़तरनाक होती है। ये जी देखें, क्या ये नज़ारा पाकिस्तान में पहले आपने सोचा होगा देखने को मिलेगा? यकीनन यूरोप में जिस तरह दुर्र नायाब ने कहा, दुबई में हमें देखने को मिलता था, मगर अब ये नज़ारा हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में देखने को मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो हम इंतज़ार करेंगे उन लोगों का जिन्होंने बाहर आना है वो आ जाएं, मगर क्योंकि किसी का दिल नहीं चाह रहा अभी बाहर आने का, तो हम ही अंदर चले जाते हैं। और दुर्र नायाब से भी हम चाहेंगे कि हमारे साथ ही आ जाएं, हमारे साथ ही सफ़र करें। और ये है जी ऑरेंज लाइन ट्रेन और आप देख सकते हैं कि पहले ही खचाखच भरी हुई है। और अगर कैपेसिटी की दुर्र नायाब बात की जाए
कितने लोग इसमें रोज़ाना सफ़र कर सकते हैं, बैठने की कितनी गुंजाइश है और खड़े होकर कितने लोग रोज़ाना सफ़र? देखिए जी, एक ट्रेन है, एक ट्रेन के अंदर 5 बोगियाँ हैं, 5 बोगियों में तकरीबन 1300 कुछ लोग जो हैं वो इसके अंदर सफ़र कर सकते हैं। ठीक है। उसमें बैठने के लिए प्रायोरिटी दी गई है, जिस तरह आप देखें कि ये लिखा है छोटे बच्चे, उम्र रसीदा और मजलूम लोग, उनको प्रायोरिटी दें बैठने के लिए। ठीक है। और जो खड़े हैं वो खड़े रहेंगे। ठीक है। उसके बाद इतना आसान और कंफर्टेबल सफ़र है कि यहाँ पे आपको पता भी नहीं लगेगा। और ट्रेन के अंदर आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर हार्डली पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो कैपेसिटी का इशू नहीं है, ये कैपेसिटी तो यहाँ तक देखी गई है कि 2.5 लाख से शायद 5 लाख तक लोग रोज़ाना ट्रैवल करेंगे, रोज़ाना इस पर ट्रैवल करेंगे। ठीक है। और बड़ी आसानी से ट्रैवल कर लेंगे। और 27 के करीब ट्रेनें हैं, हर ट्रेन के अंदर 5 बोगी है, 5 बोगी के साथ साथ इसके अंदर कैपेसिटी बैठने की, खड़े होने की प्रॉपर है। ठीक है। तरीके से बस रहें, हम लोग अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, सफ़र बड़ा आरामदेह। अभी हम जा रहे हैं, देखें जी, GPO की तरफ। ठीक है। ये ऑरेंज लाइन का सबसे बड़ा स्टेशन है, GPO का जो, और इसकी विड्थ बहुत बड़ी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरा अंडरग्राउंड का है। इसके बाद आएगा लक्ष्मी चौक, वो एलिवेटेड है। हम फिर ऊपर ज़मीन से निकल के ऊपर आ जाएंगे। स्टेशन टू स्टेशन जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है। ट्रेन के अंदर आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि शायद आप बहुत ही किसी खटारा किस्म की बसें जो लाहौर में चला करती थी उसके अंदर सफ़र कर रहे हैं, या किसी ऐसी मोनो ट्रेल, एक बहुत हमारी शायद पैदाइश से भी पहले चला करती हो लाहौर में, उसके अंदर सफ़र कर रहे हो। ये एक बड़ा मॉडर्न ट्रांजिट सिस्टम है जो इससे कबल यूरोप में, दुबई में आपको मिलता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि लाहौर में और पाकिस्तान में इसका आगाज़ हो चुका है, क्योंकि लग रहा था कि शायद अब ये आगाज़ ना हो। आपको पता है कि जिस तरह PTI की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको कहा कि जी ये पता नहीं चले ना चले, हम इसको ऑडिट करेंगे, हम देखेंगे, हम इसका प्रॉपर हिसाब किताब लगा के अखराजात को काउंट करके फिर हम इसमें देखेंगे। लेकिन अब ये चल रही है रवा दवा। आप देखें, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे तो आपको सर ही सर नज़र आएंगे जितना रश हो चुका है। और कोशिश करेंगे हम रात को बताएंगे काउंट भी कितना है कि पहले दिन कितने लाहौरियों ने सफ़र किया है इसके अंदर। बिल्कुल, क्योंकि उसी से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि कितना जो आप रेवेन्यू है इसे जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो यही बताया जा रहा है कि सब्सिडी के ऊपर ऑरेंज लाइन ट्रेन चलेगी, हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी। मगर इस तरह के मंसूबे क्या दुनिया प्लान में हैं शामिल कि कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए? जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो स्टेशन हैं बिल्कुल खाली हैं, किसी किस्म की एडवर्टिजमेंट, कोई इश्तिहार हमें नज़र नहीं आया है, कोई कैंटीन कैफेटेरिया भी हमें नज़र नहीं आया है। तो कोई इस तरह का बिज़नेस मॉडल क्या ज़हन में है गवर्नमेंट के, या अंडर कह सकते हैं डेवलपमेंट है कि उसके बाद इससे रेवेन्यू भी जनरेट किया जाए? अभी बड़े कंपोनेंट होने हैं। अभी तो स्टेशन पे इशारे, यानी कि आपको निशानदेही कि कहाँ पे एक ट्रेन किस तरफ जा रही है, मुँह किस तरफ है। अब देखिए, हम ये बाहर निकले हैं, ये भी कुछ बहुत सारे आपको साइनेज लगानी है। उसके बाद ज़ाहिर बात है यहाँ पे शॉप्स बनेंगी, यहाँ पे बेकरीज बनेंगी, ऐसे स्पॉट्स बनेंगे। और जो 15 अरब की सब्सिडी है जो हुकूमत को साल में देनी पड़ेगी, 15 अरब रुपए, हाँ जी, हो सकता है 1 साल में खर्च करना पड़ेगा सब्सिडी। हो सकता है वो 10 अरब पे आ जाए, अल्लाह करे कोई ऐसी ये PTI गवर्नमेंट कोई मॉडल बनाए कि इसकी सब्सिडी को कम बना दे। लेकिन इस वक्त हम तारीखी मकाम देखें, लक्ष्मी के साथ से गुजर रहे हैं। नहीं जी, आप अंदर से तो आप देख ही रहे हैं। मेरे कैमरामैन, मैं आज चाहूँगा मिराज से कि मिराज बाहर से दिखाएं कैसा लगता है जब आप इसमें ट्रेन में तो ट्रैवल कर ही रहे हैं, मगर बाहर से आप तमाम तर जो मकामात हैं, यकीनन तारीख़ी मकामात भी हैं, वो भी साथ साथ देखते जा रहे हैं। अच्छा दुर्नाया, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, दुर्नाया, हमने देखा था कि जब इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ था तो बहुत सारी रुकावटें, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि आई, हम कोशिश करेंगे इससे बाहर चलें। फिर अब आपने अंदर भी ट्रैवल किया, आप कम से कम हमें एक एलिवेटेड स्टेशन देखना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी बैठ सकते हैं। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टेशन पर उतर गए हैं, आप उतरें, कोई नज़ारा करें, कोई देखें, और कल को हम दोबारा उसी टिकट में दोबारा बैठ सकते हैं। हाँ, जब तक आप इस स्टेशन से बाहर नहीं निकलते। कितने मिनट तक हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं? आप पूरा दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्टेशन से हजूर से बाहर नहीं जाना। ठीक है। आप खड़े रहें यहाँ पे। अगर कल को यहाँ पे कोई ऐसी शॉप होती जिससे आपने जूस पीना होता, चाय पीनी होती, टाइम भी था आपके पास, आप निकलते बाहर, सामने शॉप से कुछ चीज़ परचेज करते, जूस पीते, चाय पीते, इस ट्रेन को जाने देते। ठीक है। 5 मिनट बाद दूसरी आ रही है, उसमें बैठते और उसके बाद आप चले जाते। अगर आप समझते हैं कि आपकी यही आखिरी मंजिल है तो आप उतरें और यहाँ से एलिवेटेड ये स्टेशन है, नीचे जाएं और नीचे जाके बाहर निकल जाएं, अपनी मंजिल पे पहुँच जाएं। ठीक है। अच्छा दुर्ना, अब जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, बहुत सारी रुकावटें भी जी इसमें आई। अब 27 माह का प्रोजेक्ट था, अब 60 माह में मुकम्मल हुआ। अब बहुत सारी तारीख़ी मकामात के हवाले से पहले कहा गया, सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज किया गया, कोर्ट भी चले गए कि जी तारीख़ी हमारा जो विरसा है उसको नुकसान पहुँच रहा है इस के हवाले से।
तो ये रुकावट जो थी, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, फिर वो कैसे उस रुकावट को अबूर कैसे किया फिर? देखिए जी, ये 2015 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, 27 माह में इसने कंप्लीट होना था, और अब इस प्रोजेक्ट में जो 22 माह की तखीर आई वो स्टे 11 मकामात पे हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर कोशिश की उस स्टे को उड़वाने की, और उसके बाद अदालत ने अब इस मंसूबे को जब नागुज़ीर करार दिया, उस पर काम दोबारा स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो जो 27 माह का प्रोजेक्ट था वो तकरीबन 5 से 6 साल में दाखिल हो गया, कंप्लीशन हुई। आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने 2018 में इसको एक छोटे ट्रैक पे इसको चलाया, आज़माइशी तौर पे हमने एक टेस्ट रन देखा, और डेरा गुजना से यहीं पे आके लक्ष्मी स्टेशन पे उन्होंने आके इसका जो है वो इफ्तिताह किया, और उस वक्त उन्होंने बताया कि हमने ये चला दिया है। इसके बाद जो कानूनी रुकावटें हैं वो दूर होके ये कंप्लीट भी हो जाएगी। फिर हुकूमत जब आई PTI की तो उन्होंने 1.5-2 साल इसमें इल्तवा का वो शिकार। ठीक है, उन्होंने कहा ऑडिट करना है, ये करना है, वो कर रहे हैं, मगर जो तमाम तर चीज़ें हुई उसके बाद एक अच्छी चीज़ दुर्ना है आप जो हमने देखी, जिस पे हम अप्रिशिएट भी करेंगे इस गवर्नमेंट को। बहुत सी गवर्नमेंट्स आई हैं जो कि पहले मंसूबे जिन्होंने मुकम्मल नहीं किए, पिछली गवर्नमेंट्स के पिछले अदवार के मंसूबे मुकम्मल नहीं किए, मगर PTI की इस गवर्नमेंट ने ये मंसूबा जो है इसे मुकम्मल किया है, और यकीनन अंदाज़ा था कि मंसूबा जिसने शुरू किया होता है क्रेडिट उसके खाते में जाएगा, किसी ना किसी हद तक तो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल किया गया। ये तसलसल रहना चाहिए, और कल तकरीब में भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि हम इस तसलसल को बरकरार रखेंगे, और तकरीबन 1000 अरब रुपए के जो ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स हैं हम वो पुरानी हुकूमत के प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, बड़ी हैरानकुन बात थी, कि हमने तमाम काम रोक के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और 15 अरब सब्सिडी देते रहेंगे। बहरहाल सियासी बात अपनी जगह, लेकिन बड़ी बात है कि वो आए और आके उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की जो ये प्रोजेक्ट था, जो उनका ये एक तख्लीक जो किया था, उसको कंप्लीट करके उन्होंने इफ्तिताह किया। मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इस तसलसल को इसलिए भी बरकरार रखना चाहती है क्योंकि ये CPEC का एक जुज़्व है। ठीक है। और CPEC अथॉरिटी के तहत ये प्रोजेक्ट बना है। पाक चीन दोस्ती हमेशा से सरबुलंद रही है और रहनी भी चाहिए। पाक चीन हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती, और यकीनन नाराज़ भी नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दुर्ना, आप हमारे साथ मौजूद थे, और ये है जी वो ट्रेन हमने जिसमें अभी सफ़र भी किया है। आगे भी जाएंगे, लोगों से ही बात करेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है उनको इसमें ट्रैवल करके, और यकीनन क्रेडिट वो किसको देते हैं। और नाजरीन, हमारा तो सफ़र हो गया है ऑरेंज लाइन ट्रेन में, और यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा जल्द से जल्द आएँ और इस ट्रेन में सफ़र करें। अब एग्ज़िट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो टोकन आपको मिला था आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, और यहाँ से आपने एग्ज़िट कर जाना है, और फिर जो भी आपकी मंजिल है आप यकीनन वहाँ पे जा सकते हैं। हम अभी आगे जाएंगे, आवाम से बात करेंगे जिन्होंने इसमें सफ़र किया है, उनको ट्रैवल करके कैसा लग रहा है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कि अभी ऑरेंज लाइन ट्रेन का सफ़र करके आए हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सफ़र किया जी आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन में, 5 साल लोगों को, शहरियों को, लाहौरियों को इंतज़ार करना पड़ा है, बिलाखिर सफ़र करके कैसा लग रहा है? सफ़र करके तो बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन एक चीज़ की कमी है, सफाई का निज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, आज तो पहला दिन है, लेकिन कचरा बहुत ज़्यादा, डस्ट है, सफाई बिल्कुल नहीं है। बकाया ट्रेन मज़ेदार है, ज़बरदस्त मज़ा आया सफ़र करने का, और ये बहुत अच्छी सहूलत है आने जाने के लिए, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। वैसे बाइक पे आते थे तो यहाँ पे आने तक, लक्ष्मी चौक तक तकरीबन 20-25 मिनट लगते थे, तो अभी कितनी देर लगी है? 10 मिनट लगे मैक्सिमम। यानी 10 मिनट, जिसमें आपका अंदर जाना, ट्रेन में बैठना और फिर उतरना, ये सब शामिल है। आप बताएं जी, आपने भी सफ़र किया है। अच्छा, ये जो गंदगी वाली इन्होंने बात की है, इसमें कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी आती है, आवाम की भी आती है, यानी हमें भी चाहिए कि हम अपनी एक ज़बरदस्त एक सर्विस शुरू हुई है, हमें भी ख्याल रखना है उसका। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये पहले इंतज़ामिया को तो होना चाहिए ना, पहले साफ़ तो रखे। आज तो पहला दिन है, ठीक है, तो आज ही गंद हमें इतना नज़र आ रहा है। वैसे मैंने तो पूरे लाहौर का व्यू देखा है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत ज़बरदस्त। आप बताइए जी, आपने कैसा पाया ऑरेंज लाइन ट्रेन? जी, ऑरेंज ट्रेन का तो बहुत मज़ा आया सफ़र करने का, और बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मज़े की है, और यकीन करें कि हमें लगता ही नहीं कि हम लाहौर में फिर रहे हैं, और हम लोग अपनी गाड़ियाँ ड्रॉप कर हम जो है सारे दोस्त निकले हैं इसको चेक करने के लिए, देखने के लिए, और बहुत मज़े की ट्रेन बनाई है। लेकिन वो बात जो भाइयों ने कही है कि सफाई का बिल्कुल निज़ाम नहीं है, लेकिन सफाई जो उनको करनी चाहिए थी शुरू में, जो मसलन के जैसे स्टार्ट करने से पहले एक सफाई होती है, जैसे वो सीमेंट का, रेत का वो कचरा, ये गवर्नमेंट अभी तक वो नहीं, सीमेंट रेत नहीं उठा सकी। ये कचरा वो पुराना पड़ा हुआ है, नया नहीं है। ट्रेन तो आज स्टार्ट हुई है, ये कचरा पुराना है, रेत, सीमेंट, बजरी और वो सारा कुछ अभी तक वो हमने स्टेशनों पे मौजूद देखा है। इवन के मैंने पौधे देखे हैं, पौधे जल गए हुए, पौधों को पानी तक नहीं दिया उन्होंने।
तो ये तो इस गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी बनती है ना। जो ये सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, ऑब्वियसली LWMC को ठेका मिला है, तो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि सफाई का जो निज़ाम है उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, आप बताएं कि किसको क्रेडिट देते हैं आप इस मंसूबे का? जी मैं सर नून लीग की गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूँ। तो इतनी रुकावटें आई और इतनी मतलब परेशानियाँ भी आई, और स्टे भी लगे रहे काफ़ी महीने, इसको बहुत रोका भी गया। PTI की गवर्नमेंट ने रोका, सबको पता किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हुआ है, आवाम का पैसा है और लगा है तो अब चलनी चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नून लीग को, मियां शहबाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट देता हूँ। आप रिक्शा चलाते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे ऑरेंज ट्रेन के बारे में? ऑरेंज ट्रेन के बारे में यह कहना चाहता हूँ, पैसा तो हमारा आवाम का ही है, मन पर जाहिल आदमी। इन्होंने 2 साल बाद चलाई है, आप नीचे देखो ये क्या है, गंद मिट्टी, हम सर जड़ी खाते हैं, महंगाई नहीं हो गई है, समझो बाहर जाना कि रात नींदर ना देना नींदर। इमरान साहब ने अपील की जाए कि मेहरबानी करके अनु थले किया जाए। यानी आप कह रहे हैं कि हमें ऑरेंज ट्रेन चले ना चले कोई नहीं, हमें महंगाई पर काबू पाना, महंगाई रोटी खानी चाहिए। तो ये तो नून लीग ने शुरू किया था प्रोजेक्ट। ये भाई नून लीग ये 2 साल बाद शुरू किया, उन्हें 19 रुपये शुरू कर देना था। हाँ, 40 रुपये किराया रखता, गरीब बंदा की मदद चढ़ेगा। हम गरीब लोग 10 रुपये लेकर किधर छोड़ाते हैं। ठीक है, आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जो है? मैं अभी आ रहा हूँ जी से। अच्छा, आप सफ़र करके आए? मैं अभी सफ़र करके आया। ठीक है जी, ये आपके पास कार्ड है पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का, और ये आपकी मेट्रो बस में भी चल जाता है? नहीं, ये नहीं चलता, ये आपका ऑरेंज लाइन पे चलेगा? हाँ, ये मेट्रो का ये चलेगा। ठीक है, मेट्रो पे आपको ये कार्ड चलेगा, ऑरेंज लाइन पे ये कार्ड चलेगा। हाँ। ठीक है, तो आपको कैसा लगे, आपको मज़ा आया? देखो जी, ये एक तो सहूलत है, सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी 40 रुपये में, कोई ठोकर पे रह रहा है, हाँ। कोई भगवान पे रह रहा है, वो 40 रुपये में बड़ी जल्दी पहुंचता है, टाइम बचता है, ट्रैफिक का है, इशारे हैं, ये वगैरह है, वो जल्दी पहुंच जाता है वो। ठीक है, यानी आप कहना चाह रहे हैं वक्त का ज़िया नहीं है बिल्कुल भी? हाँ, वक्त बच जाता है। वक्त बच जाता है। छोटे स्टाफ से जाना है, वो भी 40 रुपये देगा, वो तो 40 देगा जी। चाचा की स्टाफ उतरा, दूसरे से उतरा, चलिए। मेरा 2 स्टाफ से घर है, मैं स्टैंड पे बैग है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जिसका 2 स्टॉप्स पे घर है वो इसी ट्रेन में, उसके लिए आपके पास आपकी एक सवारी है, उसके अलावा दूसरी लोकल बसेज है। ये बंद कर देनी, ये आपको किसने कहा ये बंद कर देनी? ट्रैफिक वाले कह रहे हैं, बाल्टी से कह रहे हैं। कोई बात अच्छा, यानी आपको ये परेशानी है कि इसकी वजह से कहीं हमारा रोजगार ना छिन जाए, बंद ना कर दें? हाँ जी, नहीं, बंद होएगी। बंद हो जाएगी। पहले तो आपको कैसा लग रहा है कि ये चल गई है बिल आखिर? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। अच्छा, ये रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हमें ये खदशा है कि इसकी वजह से कहीं हमारा रोजगार ही ना छिन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, जो नसीब में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता, जो नसीब में लिखा है वो मिलना ही मिलना है, लेकिन मिला जुला रद्द-ए-अमल इस हवाले से है। कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हैं जिनका कहना है कि इसकी वजह से हो सकता है कि हमें नुकसान हो, मगर वही बात है, जिसने कहीं करीब जाना है वो इन्हीं रिक्शों का इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन बिलाखिर चल पड़ी है। शहरी लाहौरी इंतज़ार कर रहे थे कब ये ट्रेन चलेगी। कैसी आपको इसमें, आपने पहले भी सफ़र किया, फिर करने जा रही हैं, क्या वजह बनी कि बार बार सफ़र करने पर आप मजबूर हो गई हैं? वाकई ऐसी वजह बनी है कि बार बार करने पे मजबूर, दिल कर रहा है कि इसकी सैर की जाए। बहुत अच्छा आरामदेह सफ़र है, साफ़ सुथरा माहौल है, बहुत अच्छा प्यारा लगा है। सफ़र किया है सुबह के टाइम, मैंने 8:45 बजे हम बैठे हैं, 9:15 बजे हम उतरे। अच्छा, तो 1 घंटे में माशाल्लाह पूरी लाहौर ही घूम के आ गए हैं। अच्छा, 1 घंटे में पूरा लाहौर घूम लिया? हाँ जी, 8:45 बैठे, 9:15 उतर गए हम जैन मंदिर। तो अब दोबारा आए हैं? अब फिर दोबारा अपनी भाभी को, भतीजियों को लेकर। आप बताएं जी, आप सफ़र करने आई हैं? हाँ जी। क्या कह के लाई हैं आपको? यही तारीफें की है जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आज हम देखने आए हैं, अब इंशाल्लाह आप जाते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको कैसा लगता है हमें। अच्छा, अभी तो आप इसको तफरीही तौर पर इस्तेमाल करें, मगर आइंदा आपका इरादा है कि कहीं जाना हो, आपने कोई स्टॉप आपको पड़ता हो, तो आप इसी का इस्तेमाल करें? इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा सफ़र है ये, वैन से, मोटरसाइकिलों से, रिक्शों से बहुत बेहतर है वो, बहुत अच्छा। शहबाज शरीफ को हम तो दुआएं दे रहे हैं, और चीनी भाइयों को भी उनका शुक्रिया अदा मैंने किया है कि आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इतना अच्छा हमारे लिए ये निज़ाम किया यहाँ पर। ठीक है जी, शहरी हैं, उनका कहना है कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और सफ़र का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। जो सड़क के ऊपर आपको ट्रैफिक के बीच में से जाना पड़ता था, अब आप ऑब्वियसली उसी ट्रैक पर, ऑरेंज लाइन ट्रेन के ट्रैक पर सफ़र करेंगे। 5 साल से इंतज़ार किया मैं स्टेशन पे नाश्ते
सैल करनी सी, मैं अपनी सैल की थी। कर ली है? हाँ 5 साल तक। अब कैसा लग रहा है? बहुत नज़ारा है इसके अंदर। अच्छा हाँ जी, 5 दोबारा करेंगे? हाँ दोबारा करेंगे, इसके क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ देखो ना, मैंने पूरा और इसमें देख लिया, 5 साल तक इंतजार किया मैंने। पूरा 5 साल देखा मैंने। 5 साल इंतजार किए तो इसका। अच्छा, बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इफ्तिताह तो पीटीआई ने किया है, क्रेडिट किसके खाते में जाना चाहिए? ये नवाज शरीफ खाते जाना चाहिए। अच्छा, नून लीग के खाते में, उन्होंने शुरू किया था उन्होंने। आपने भी किया सफर? जी। कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा। मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, स्पेशल मैंने ऑरेंज लाइन ट्रेन मेट्रो की सफ़र करी है। अच्छा, स्पेशली ट्रैवल करने आज़ाद कश्मीर से आए हैं? जी। ज़बरदस्त। तो इरादा है कि बार बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सफ़र है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है और हमने बहुत इंजॉय भी किया। इंशाल्लाह आते रहेंगे और ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। अच्छा, अभी तो ऐसे लग रहा है जो ज़्यादातर लोग हैं वो तफरीही एक सर्विस के तौर पे इसको ले रहे हैं और एंजॉयमेंट के पर्पज़ से इस पे ट्रैवल कर रहे हैं, मगर अगर लोगों ने बार बार इसको यूज़ करना है, कहीं काम पर जाना है या कहीं ख़रीदारी करने जा रहा है, तो आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है उसके लिए भी? जी आसान तो है, लेकिन जो है ना थोड़ा रिक्शा पे सफ़र उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा बाहर ले जा रही है हमें। अच्छा। हाँ, तो अंदर तो नहीं जा रही, बाहर से इसका रूट है। हाँ। तो लेकिन फिर भी जो है ना हमें रास्ता सफ़र करने में आसानी पैदा हो रही है। सफ़र करने में बिल्कुल आसानी पैदा होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने भी किया ट्रैवल किया, हमें 90 मिनट्स का कह के, तो अब हम बता रहे हैं 60 मिनट्स हैं, फिर से 40 चार्ज कर दिए दोबारा। अच्छा, दोबारा 40 चार्ज कर लिए। नहीं तो आपने 60 मिनट का क्यों? 45 मिनट्स में तो ये एक राउंड पूरा कर लेती वैसे। नहीं 40 मिनट्स में नहीं करती, हर स्टेशन पे स्टॉप होता है, उधर 25 सेकंड रुकती है। ठीक है। इस तो आप कौन से स्टॉप से गए थे और उतरे कहाँ? हम इसी स्टॉप से गए थे। इसी से गए थे और इसी पे दोबारा उतरे हैं? हाँ जी, इसी पे उतरे। ठीक है, तो 2 दफ़ा उन्होंने चार्ज कर लिया यहाँ में वापस? 2 बार चार्ज किया। अच्छा, 2 बार चार्ज किया। हालांकि हमें बताया 90 मिनट्स किया था। हाँ, हमें भी वैसे यही बताया गया कि 90 मिनट्स तक आप इसमें सफ़र कर सकते हैं एक टिकट के ऊपर। हमें टोकन्स पास नहीं हुए। हाँ, गेट नहीं खुले, तो वो उन्होंने फिर से चार्ज किया दोबारा से। आप ठीक है, हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जिसकी वजह से ये मसाइल सामने आ रहे हैं, मगर जो वक्त बताया गया वो यकीनन 90 मिनट्स ही बताया गया। अच्छा, ये बताएं, आपने आज जो सफ़र किया है वो तफरीही तौर पर किया है या फिर आप सोच रहे हैं कि इसको बार बार अपने काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑफिस जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, ये नवाज शरीफ वगैरह की करम नवाजी है जो ये बना गए हैं। थोड़ा सा इधर पीटीआई वालों का इतना हौसला नहीं है कि वो ये बना के दे के जा सके। आप बताएं जी, किसको शुक्रिया करेंगे? शुक्रिया अदा हम इसलिए करेंगे नून लीग का पहले, ठीक है, क्योंकि हम नून लीग के पक्के सपोर्टर हैं। पीटीआई का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पीटीआई चला दी ना, चला तो दी ना, पर प्रोजेक्ट तो स्टार्ट नून लीग ने किया था ना। नहीं, लेकिन देखें अक्सर ये भी होता है कि हुकूमतें आती हैं, पिछले प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होते, लेकिन इन्होंने कर दिया। इनको पता था क्रेडिट मिलना है जिसने शुरू किया, लेकिन उन्होंने मुकम्मल किया, तो इस बात का तो आप क्रेडिट दें। चले, हम इस चीज़ का आपके कहने में शुक्रिया अदा इनका करते थे पीटीआई का, ये आपके कहने के लिए, ठीक है। वैसे मेरा सेटिस्फाई नहीं था माइंड इस बात। वैसे कहते जी सेटिस्फाई नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज मनसूबा मुकम्मल हुआ, आपने किया? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह मियाँ उसे ज़िंदगी दे चलाया है और इतना अच्छा सफ़र था कुछ हद नहीं। अब मैं जुलूस में जा रही हूँ, ठोकर से बैठी थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। हम कोयटा से इधर भी ताफ्तान भी गए, मगर ऐसा मज़ा नहीं आया मैं जैसे ट्रेन से। अच्छा, मतलब माशाल्लाह से ज़िंदगी दे उसे। किसको जी? ये शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है। वैसे इमरान खान ने 15 वोट दिए हैं, मैंने 15 वोट इमरान खान को दिए, मगर क्रेडिट उसका जाता है जिसके पास उसका जिनका मंसूबा शहबाज शरीफ है। चलाए जो मर्जी, चलाए जो मर्जी, मगर लाने वाला तो वो है। लेकिन देखे ना, होता यही है, पिछली हुकूमतों के मंसूबे रोक देते हैं ना, मुकम्मल नहीं करते। नहीं, शहबाज शरीफ की जब हुकूमत थी तो पंजाब गवर्नमेंट मियाँ क्या नाम है परवेज इलाही के भी मंसूबे रोके थे, पंजाब गवर्नमेंट उनके भी रोके थे। नून लीग ने मंसूबे रोके थे जी, मगर पीटीआई ने मंसूबा रोका नहीं। नहीं, ये जारी रहा। इसका क्रेडिट देना चाहिए। अल्लाह मियाँ से जिंदगी दे, बहुत कामयाब हो परवरदिगार। गलतियाँ क्या गलतियाँ? एक लेडीज़ का डब्बा नहीं और अलग होना चाहिए कि जहाँ लेडीज़ होनी चाहिए वहाँ लड़कियाँ और कॉलेज की भी जानी चाहिए, वहाँ बहनें भी सारी आपकी भी जाएंगी, हमारी भी जाएंगी। नहीं, अलग नहीं है, क्योंकि मर्द खड़े थे, औरतों को डब्बा नहीं बैठने की जगह दी उन्होंने कहा जी हम तो 40 रुपये बैठे, वही ना मतलब मर्द बैठे हुए थे, औरतें खड़ी हुई। हाँ, तो ये जरा थोड़ी सी तो गलती है, बाकी सारा बिल्कुल सही है। थोड़ा सा लेडीज़ का अलग होना चाहिए। अच्छा, हमें तो यही बताया गया है कि जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके लिए भी सीट से टीवी पर दिखा रहे हैं। मैं खड़े होकर आया। आप खड़े होके आए हैं? मैं खड़े होकर आया। सारी आप खुद खड़े होके आए? मैं दुबई में बैठता हूँ, अक्सर लड़के क्या
खड़े हो जाते हैं कि ये अंकल मैं बहुत सफ़र करता हूँ। ये बच्चा मेरा इसने कहा चलें आप आज पाकिस्तान का भी देख लेते हैं, इसके शौक की खातिर ये माशाल्लाह बैठते हैं वहाँ। हम तो कंटिन्यू सफ़र करते हैं। आप बताओ जी, आपने ट्रैवल किया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। दोबारा करोगे ट्रैवल? करूँगा। दोबारा भी करें। आपको अच्छा लगा? कैसा लगा ट्रेन में सफ़र करके? नहीं जी, इनकी वजह से आए, लेकिन अब ये यकीनन शर्मा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। सलाउद्दीन स्टेशन से बैठे थे। ठीक है। और फिर आगे उतरे 40 रुपए में। हाँ 40 रुपए में। तो कैसा लगा है? अच्छा लगा। अच्छा ट्रेन कैसी थी? अब ये कैसी फीलिंग होती है कि हम जब सड़क पे ट्रैवल करते हैं तो बड़ी रुकावटें होती हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ट्रैफिक स्लो होती है, मगर ट्रेन का तो अपना ही ट्रैक है, बिला रुकावट आपको मंजिल तक पहुँचा देती है। उधर से बैठे हैं हम, हमें कोई महसूस ही नहीं हुआ कि हम आगे उतर गए, कोई टाइम ज़ाया नहीं मारा हुआ। टाइम की बचत हो गई, आराम से सफ़र था। ठीक है। अब आपने आगे कहाँ जाना है? अभी हम आए थे काम इधर GPO में। ठीक है। वापस जा रहे हैं दोबारा फिर इधर से। अब वापस दोबारा ट्रेन पे जाएंगे? हाँ जी। चलिए जी, वो ऐसे ही है। यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है लाहौरियों के लिए। बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अंदाज़े के मुताबिक जो हुकूमत की जानिब से आदाद शुमार बताए जा रहे हैं, तकरीबन 2.5 लाख अफराद कम अज़ कम इस ट्रेन में रोज़ाना सफ़र करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख भी कर सकते हैं, क्योंकि गुंजाइश इतनी है। मगर जो कम अज़ कम अंदाज़ा है वो 2.5 लाख का लगाया गया है। हम कोशिश करेंगे मज़ीद भी लोगों से जाने और ट्रेन के हवाले से आपको दिखाएं कि यहाँ पर क्या बंदोबस्त किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर लोग आएंगे, कैसे टिकट लेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमने तो इस ट्रेन पे सफ़र कर लिया है, कुछ लोगों से बात भी कर ली है, उनको कैसा लगा है। एक और चीज़ जिसको हमें यकीनन मद्देनज़र रखना पड़ेगा, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि सफाई का उस तरीके से जो इंतज़ाम है वो नहीं किया गया है, मगर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी अपनी भी हैं जो कि हमें ख़ुद को निभानी पड़ेंगी। इसमें ऐसे ही सफ़र करें जैसे आप अपनी किसी ज़ाती सवारी में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये भी यकीनन टैक्स पेयर के पैसे से चलेगी, आप ही के पैसे से चलेगी। तो सफाई का जो ख्याल है वो आपने ख़ुद भी रखना है। दूसरा जो हमें शिकवा सुनने को मिला है वो ये बुज़ुर्ग शहरियों की तरफ से था कि लिखा हुआ है कि ये जगह जो है ये बुज़ुर्ग शहरियों के लिए या ख़वातीन के लिए है या बच्चों के लिए है, वहाँ पे कोई जगह उनको नहीं देता है, जो कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये हमें काम करने चाहिए, हमारे करने के हैं। और इसके अलावा कुछ और भी हमारे साथ ये नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये भी सफ़र करके आए हैं, इनको कैसा लग रहा है। 40 रुपये की टिकट में आप 27 किलोमीटर का जो ट्रैक है पूरा वो सफ़र कर सकते हैं और फिर वापस भी आ सकते हैं। आपने कहाँ पे सफ़र किया जी? जी मैं स्टेशन से बैठा हूँ, रेलवे स्टेशन से। ठीक है। और अनारकली पे उतरा हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे सफ़र करके। वो बहुत अच्छा इंतज़ाम है, आगे स्कूटी का भी जो मेंटेन है आगे वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा सफ़र करके इनको। बहुत अच्छा। आप बताओ जी, आपको कैसा लगा? जी बहुत इन्जॉय किया, तो बहुत अच्छा माहौल था, सिक्योरिटी वगैरह, और उसके अलावा जिस तरह उन्होंने टोकन वगैरह का सिस्टम के एक दफ़ा टोकन लगाया, उसकी टाइमिंग रखी हुई है उन्होंने कि जितना मर्जी जो से राउंड वगैरह लगाए। अब काफ़ी होते हैं जो टाइम पास के लिए हम लोग तकरीबन कम से कम 40 मिनट्स जो से हैं वो ट्रैवल करके आए हैं। पहले यहाँ से ट्रैवल किया? जी पहले हम लोग अली टाउन गए, अली टाउन से फिर वापस आए। यहीं से आप अली टाउन गए, अली टाउन से आप वापस आ गए और 40 रुपए में? जी मज़ा आया? जी बहुत मज़ा आया। पैसे पूरे हुए? पैसे पूरे हुए। नवाज शरीफ ने बनाई थी ना, अब इमरान खान ने जो सा खोल दिया, 2 साल बाद लेट हुई, बस उसी चीज़ का अफसोस रहेगा। वो तो यकीनन अफसोस रहेगा, लेकिन खुशी भी बहुत है ना आज सब लाहौरियों को। जी ज़बरदस्त चीज़। आज तो सब ऐसे ही ट्रैवल करने आ रहे हैं। आज जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो ज़्यादातर वो नहीं है जिन्होंने किसी काम से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो है जो कि तफरी तौर पर आज जो है एंजॉय कर रहे हैं। कुछ अगर वो कल संडे था उसकी वजह से आज मंडे था, तो सारे अकेडमीज वगैरह से छुट्टी हुई है, तो सारे जा रहे हैं। अकेडमी से छुट्टी हुई है तो उन्होंने कहा आज ऑरेंज ट्रेन में चलते हैं। आप बताओ आपको कैसा लगा ट्रैवल? जी बहुत अच्छा लगा, पहला दिन था तो अंदर गया, माहौल वगैरह देखा तो काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। जिस तरह क्या लग रहा था किसी और मुल्क में आ गए हैं? इसी तरह लग रहा था कि काफ़ी अच्छा लगा, ट्रेन में बैठे हैं। जिस तरह आपने कहा कि हमें बुजुर्गों को जगह वगैरह देनी चाहिए, वो अंदर माहौल देखा है, लोग नहीं देते। इस चीज़ का हमें एहतियात भी करना चाहिए, सफाई का ख्याल भी रखना चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उनकी इज़्ज़त करें ताकि आने वाला वक्त हमारे लिए भी अच्छा और उनके लिए भी अच्छा। यकीनन आने वाले वक्त में हम मिसाल सेट करें जिसपे पूरे फिर जो हमारी कौम है वो चल पड़े। जी। अच्छा आप मुझे ये बताओ, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ को शुक्रिया अदा करेंगे, आप किसको क्रेडिट दोगे?
हम किसी को भी क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि कोई भी काम नहीं करता। वोट देंगे, जो पैसे देंगे ये उन्हें वोट देंगे। हम नून लीग के साथ हैं। अच्छा, आप नून लीग के साथ जी? हैं? वैसे हमने लास्ट टाइम जो से पेरेंट्स थे उन्होंने जो सा वोट था वो पीटीआई को दिया, लेकिन उनकी जो सी है पीटीआई ने चलाई तो है ट्रेन। पीटीआई ने चलाई है लेकिन बहुत लेट की है ना, बनाई किसने है? ये बस एक इन्होंने इतना सा बना के तो सारा। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं थोड़ा जो सा काम करके क्रेडिट थोड़ा ना ले लेते हैं। आप बताइए जी, किसको क्रेडिट देंगे आप इस मंसूबे का? नवाज शरीफ साहब को। जिंदाबाद। अच्छा, तो नहीं बड़ी देखें, मंसूबा उनका था, यकीनन क्रेडिट तो उनको गया। हाँ जी, लेकिन चलाया तो पीटीआई वालों ने, उनको थोड़ा सा क्रेडिट क्या चलाया पीटीआई वालों ने? ये अच्छा, अगर हुकूमत ना चाहती कि ये चल जाए तो आपको लगता है ये चल जाए? ऐसी तो ऐसी हुकूमत की ना चाहती, वो किस तरह ना चाहती, वो किस तरह ना चाहती? अरबों रुपया इस पे लग गया, ये फेल नहीं हो सकता। अरबों रुपया ये लग गया, इससे पहले बहुत दफा हो चुका है। बहुत से अवामी प्रोजेक्ट्स है जो हुकूमत आई वो नहीं चली। जो पहली गवर्नमेंट चलाती है ना, वो आने वाली गवर्नमेंट भी वही चला देती है, चलाती है, हर लिहाज से चलता है। अच्छा, आप क्रेडिट नून लीग को देंगे, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए जी, आपने भी ट्रैवल किया या भी करने जा रहे हैं? नहीं, अभी नहीं किया, मेरी फैमिली आ रही है, उनको लेने जा रहा हूँ। अच्छा, फैमिली आ रही है, बच्चों को भेजा एंजॉय करने के लिए, चेक करने के लिए। ओके, तो बच्चे अभी सैर करके आएंगे, ठीक है जी। तो यानी आज के दिन में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, या मेरा ख्याल है एक हफ्ता जो लोग ट्रैवल करेंगे वो इसी पर्पस से करेंगे, एंजॉयमेंट पर्पस से। बिल्कुल ऐसा। क्रेडिट किसको आप देंगे? हम क्योंकि अक्सर लोगों से जानना चाह रहे हैं, उनको ही मिलना चाहिए जिनको मिलना चाहिए। डेफिनेटली क्रेडिट पिछली गवर्नमेंट का है, जिन्होंने इस पे काम किया है, इसको आगाज किया है, ये तो उसको ब्लेम भी देते रहे सारा कुछ, आज उसके केक भी काट यानी पहले तनकीद करते रहे कि इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो आप क्रेडिट नून लीग को देंगे? बिल्कुल ऐसा है, वो बनता ही उनका है। मगर जो पीटीआई का रोल है इसमें, यानी वो अपनी जगह पे हुकूमत ने देखे थी पहले अदवार में बहुत से मंसूबे ऐसे थे जो अगली हुकूमत बंद कर देती थी, नहीं उसको कंटिन्यू करती थी। कहते थे फंड्स का ज़िया हमने नहीं लगाना। हमने इस हुकूमत की शुरू में भी देखा, इन्होंने कहा ऑडिट होगा, उसके बाद हम देखेंगे इसको चलाना नहीं चलाना, बहुत से अखराजात आ रहे हैं, मगर उन्होंने मुकम्मल किया है। बिल्कुल मुकम्मल किया, जैसे भी किया, उनका हिस्सा जरूर है, जितना भी है, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा ही होना चाहिए कि आने वाले के पिछले के जो सही मंसूबे हैं उनको आने वाले जो भी लोग हों उसको कंटिन्यू करें, कंप्लीट करें उनको। जी आप बताएं जी, आप कैसे देखते हैं? मेरा ये दूसरा सफ़र है, पहले मैं सुबह आया हूँ इसमें बैठ के, और ये है कि आज ऑफिस आने के लिए पहले मुझे कोई करीबन पौना घंटा लगता था, आज मैं 17 मिनट में पहुँच गया ऑफिस। अच्छा, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है कि मेरे घर के बाहर से मुझे ऑफिस के आगे एक अच्छी सवारी मिल गई। ठीक है, तो मैं बेसिकली मैं तो बड़े दिनों से बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था, तो आज वो इंतज़ार पूरा हुआ। और मुझे ये बताएं कि आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? इफ्तिताह तो यकीनन उस्मान बुज़दार साहब ने किया है कल। देखें, इफ्तिताह उन्होंने किया है, लेकिन ये इफ्तिताह शायद पहला प्रोजेक्ट है जिसके 4 इफ्तिताह हो चुके हैं। 2 कल इफ्तिताह उन्होंने भी नून लीग वालों ने भी सुना यहाँ पे किया है। बिल्कुल, कल नून लीग ने भी अपना एक वो बताया कि इफ्तिताह, लेकिन बात वही जो भाई कर रहे थे कि बात ये कि क्रेडिट जिन्होंने ये पौधा लगाया और आज फल बन के वो हमें दे रहा है, लेकिन इस हुकूमत का क्रेडिट इस हद तक कि ये बंद नहीं किया। बंद इसलिए नहीं कर सकते थे, शायद ये CPEC का मंसूबा था, और CPEC के मंसूबे को वो इसलिए कि चाइना के साथ इसका एग्रीमेंट था, वो हमारे ताल्लुकात चाइना से शायद ख़राब होते थे, इसलिए मजबूरी थी ये हुकूमत की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है इस हवाले से अवाम का पाया जा रहा है, लेकिन यकीनन नो डाउट कि जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उनको भी इसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। बहुत से लोगों के ज़हनों में यकीनन सवाल होगा कि हम अगर अपनी सवारी पर इसमें आना चाहते हैं, यहाँ पर कहीं पार्किंग का बंदोबस्त होगा जहाँ पे हम अपनी गाड़ी लगा दें और फिर हम ट्रेन में सफ़र कर लें और फिर वापस भी आ जाएँ? तो यकीनन जो स्टॉप्स हैं वहाँ पर पार्किंग का बंदोबस्त भी किया गया है, तो यकीनन आप अपनी सवारी पे आ सकते हैं और फिर आप ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये है लाहौर की शानदार ज़बरदस्त ऑरेंज लाइन ट्रेन, जहाँ पर आप आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और बहुत से लोगों को यकीनन फ़ायदा भी होगा। अभी तो तफरीह तौर पर लोग सफ़र कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि तकरीबन कम से कम 2.5 लाख लोग रोज़ाना इसमें सफ़र करेंगे। आज हमने देखा भी, और लग ऐसे रहा है कि इतने कर लेंगे, क्योंकि बैठे तो लोग हुए थे, ज़्यादा लोग खड़े हुए थे और गुंजाइश भी उसी हिसाब से है। तो नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।